हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें बृहस्पतिवार की व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। पहले बात करते हैं पूजन विधि की। यह व्रत गुरुवार के दिन किया जाता है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन जगत पालन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। आप प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए पीली चीजों का प्रयोग करें, जैसे चने की दाल, पीले फूल, पीली मिठाई, पीले चावल व हल्दी का प्रयोग करें। केले के पेड़ पर चने की दाल व मुनक्का को जल भरे लोटे में डालें। केले की जड़ का पूजन करें। उस केले की जड़ में हल्दी लगाएं। इसके बाद आप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौक पर पीले वस्त्र रखकर मूर्ति या तस्वीर को रखें। फिर फूल, चंदन आदि लगाएं और चढ़ाएं। फिर प्रसाद में चने की दाल, मुनक्का व गुड़ रखें। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें आम की 5 पत्ती वृत्ताकार रखें। उसके ऊपर नारियल रखें। फिर दीपक जलाएं। फिर आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनें। कथा समाप्त होने के पश्चात आरती करें। फिर प्रसाद में तुलसी की पत्ती डालकर भोग लगाएं। सभी भक्तजनों में इसका वितरण करें। वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। तत्पश्चात आप जल भरे लोटे का पानी तुलसी के गमले में डालें और अपनी मनोकामना पूर्ति करने की प्रार्थना करें। व्रत में आप पीला भोजन ही करें। याद रहे, भूल कर भी नमक का सेवन न करें। व्रत रखने वाले मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने को जाता था और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी दान करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों अज्ञात कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे और मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार व्रत करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वहां से साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया। राजा और रानी भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों के अभाव से दुखी रहने लगे।
तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश की चोरी के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 से बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी को बहन को देखा तो वह उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे आपका संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर एवं प्रसाद पाकर रानी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी को मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुन रानी घर के अंदर गई। वहाँ पर उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला। तब रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई। दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिला था तो हम रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन करें, दीपक जलावे, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना, गुड़ आदि बीन लाई, चने की दाल से केले की जड़ की तथा भगवान विष्णु की पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बिचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, तो वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने भोजन किया। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। भगवान विष्णु
की कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन हो गया। तो रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। भगवान बृहस्पति देव से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात में राजा के सपने में कहा, हे राजन, उठ, देवी यानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा, मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति तो खाने पहनने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद कर रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह के साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वह उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले जड़ का पूजन करो। फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी वो कहूँ, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर नगर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार की है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन और जाप करने लगी। बृहस्पति देव के व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती। मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, और जब लौटते समय जौ बीनती तो वह जौ स्वर्ण के हो जाते। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जवों को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोली, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी।
उस समय नगर का राजपुत्र होकर वहाँ से निकला। इस कन्या की रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया। अपने महल आकर उदास हो लेट गया, भोजन जल त्याग दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो, सो कहो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। अपने पिता की राजकुमारी ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी प्रकार का दुख है, न किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटे, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगा, मैं तुम्हारा विवाह उसे अवश्य करा दूंगा। तब राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए, ब्राह्मण देवता को हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबे का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखकर माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। एक कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। फिर प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवती हुई। इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य न भोजन बनावे न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार नगर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ लिवा लाकर उसे भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी। हार लटका हुआ था, वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों के लिए ये मेरा दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद कर रोने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजन करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव जी ने उस नगर के राजा के सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि को स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा। खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर
लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावली, धर्मशाला आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और किसकी धर्मशाला है? तो सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के है। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और यह पूछने लगा, यह बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा और अपने पुत्र से हाल पूछा तो बेटी ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हूँ तो देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह पता लगाते लगाते एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव जी ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव जी ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुनाया तो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं तुम्हें इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती?
बृहस्पतिदेव जी ऐसे ही हैं जिनके मन में जैसी कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करता है, कथा कहता है और सुनता और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पतिदेव जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का व्रत पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी भगवान बृहस्पतिदेव की व्रत कथा और पूजन विधि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।